दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की समृद्धि, आपके घर की सुख शांति और आपके घर के धन धान्य का सीधा संबंध आपके किचन से होता है। जी हाँ दोस्तों, किचन को वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र में घर का लक्ष्मी स्थान कहा गया है। लेकिन अगर आपका रसोई घर में 3 खास चीज़ें रखी गई हैं तो धीरे धीरे घर में दरिद्रता, कर्ज और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वे 3 चीज़ें जिनसे सावधान रहना बेहद ज़रूरी होता है, और अंत में मैं आपको समाधान भी दूंगी कि जिससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। बस मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और वॉच कीजिए हमारी इस वीडियो को पूरा। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो वस्तु आती है वह है टूटा फूटा बर्तन। जी दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों, बहुत बार देखा जाता है कि किचन में कहीं ना कहीं टूटा हुआ गिलास, दरार वाला कप या फिर चिपका हुआ थाली रखी हुई होती है। हमें लगता है अरे अभी काम आ ही जाएगा, क्यों फेंकें। लेकिन वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही कहते हैं कि टूटे बर्तन घर में दरिद्रता और कलह का कारण बनते हैं क्योंकि टूटा बर्तन टूटी हुई ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब इन बर्तनों में भोजन रखा जाता है तो भोजन की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। ऐसे घर में धीरे धीरे सुख शांति कम होने लगती है और धन भी कभी टिकता नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आज से ही आपको एक उपाय करना है। अगर आपके घर में टूटा फूटा बर्तन पड़ा हुआ है तो तुरंत ही उसे बाहर निकाल दीजिए। माँ लक्ष्मी का निवास केवल साफ सुथरे और संपूर्ण पात्रों में ही होता है। तो दोस्तों, अब आप नंबर 1 से समझ गए होंगे कि कभी भी आपको अपने घर में भूल कर भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई भी बर्तन, गिलास, कटोरी, प्लेट, चम्मच कुछ भी हो, कुछ भी आपको टूटा हुआ अपने घर में नहीं रखना है। एक भी बर्तन आपके किचन में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और भूल कर भी आप उनमें खाना परोस देते हैं तो दोस्तों, वह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेता है और भोजन की सारी सकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। इसलिए धीरे धीरे हमारे घर में शांति कम हो जाती है और धन की भी कमी हो जाती है। इसलिए आपको इससे बचने के लिए आज ही अपने घर से टूटे फूटे सभी बर्तनों को बाहर निकाल फेंकना है। तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। जहाँ पर संपूर्ण पात्रों की पवित्रता हो वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। नंबर 2, दूसरी गलती है दोस्तों बासी या सड़ा हुआ अन्न। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलती है बासी या सड़ा हुआ अन्न किचन में रखना। माँ अन्नपूर्णा को अन्न का देवता कहा गया है। जब अन्न का अनादर होता है तो सीधा असर घर की संपन्नता पर पड़ता है। बहुत बार लोग फ्रिज में हफ्तों तक बासी खाना रखते हैं या चावल दाल में कीड़े लग जाते हैं और फिर भी अलमारी में रखे रहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, सड़ा या बासी अन्न घर में दरिद्रता और रोगों को प्रवेश करवाता है। दोस्तों, इसके लिए जो उपाय है वह है कि आपको कभी भी बासी खाना रात भर न रखने आपको कभी भी बासी खाना रात भर नहीं रखना है और हर सुबह किचन को हमेशा साफ करना है और ताज़ा अन्न का ही सम्मान करना है। अगर अन्न में कीड़े लग जाए तो तुरंत उसे हटा दें और माँ अन्नपूर्णा से क्षमा मांगकर नया अन्न रख लें।
दोस्तों जो दूसरा कारण है वह है कि आपके घर में, आपकी रसोई में बासी खाना पड़ा रहता है, रात भर से पड़ा हुआ ठंडा खाना रहता है और कई बार तो सड़ा हुआ अन्न भी रहता है जिसमें कीड़े लग जाते हैं। हम उसे भी कई कई दिनों तक, महीनों तक संभालते नहीं हैं और फिर देखते हैं कि वो तो पूरा कीड़ों से भरा हुआ खाना है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समय समय पर इतना ही दाल चावल या अन्न का सामान लेकर आना है जो आपके 15-20 दिनों तक काम में आ सके। इससे ज़्यादा स्टॉक आपको नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपके पास में ज़्यादा सामान आ भी जाए तो आप उसे समय समय पर संभालते रहिए, समय समय पर देखते रहिए कि कहीं कोई उसमें कीड़ा तो नहीं लग गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसे या तो साफ़ करने की कोशिश करिए या फिर उसे बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे अपनी रसोई से नहीं हटाते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा का अनादर होता है और घर में जब कीड़े लग जाते हैं तो उससे धीरे धीरे माता रानी आपके घर से चली जाती है। माँ लक्ष्मी भी उस घर में निवास नहीं करती है जहाँ पर कीड़े लगे हुए अन्न हो और बासी पड़ा हुआ भोजन हो। कोशिश करिए कि ताज़ा बनाइए और ताज़ा ही खाइए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कोई माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न रहेगी। नंबर 3 जो तीसरा उपाय है, कारण है, वह है दोस्तों जूठे बर्तन या फिर गंदगी। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी जो गलती आप लोग करते हैं वो है जूठे बर्तन या गंदगी किचन में रखना। जी दोस्तों कई घरों में दोस्तों बहुत सारे लोगों की यह आदत होती है कि रात को खाना खाकर बर्तन उसी हालत में सिंक में ही छोड़ देते हैं। सुबह तक बर्तन गंदे रहते हैं और ये गंदगी माँ लक्ष्मी को नाराज कर देती है। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है जहाँ गंदगी होती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है। इसलिए दोस्तों इसके लिए जो उपाय है वह यह है कि हर रात सोने से पहले आप कोशिश करें कि सारे बर्तन साफ करके ही रखें। किचन में झाड़ू पोछा करके ही घर के देवी देवताओं और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। और दोस्तों याद रखिए साफ सुथरा किचन ही सुख समृद्धि का आधार है। तो दोस्तों ये था तीसरी समस्या, तीसरी परेशानी जो है जूठे बर्तन और गंदगी। दोस्तों बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि हमारे बहुत से लोग होते हैं जो आलसी होते हैं, जो आलस के चलते सिंक में ही बर्तन रख देते हैं और वो पूरी रात पड़े रहते हैं। उनमें मच्छर मक्खी आते हैं और गंदगी आती है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, माँ अन्नपूर्णा भी आपका घर छोड़ देती है। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आपको कभी भी गंदे वस्त्र, गंदे बर्तन अपने सिंक में नहीं रखने हैं। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करे तो आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा और अपने घर में हमेशा झाड़ू पोछा लगाकर साफ सफाई रखिए। स्नान ध्यान करके किचन में घुसिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर पर हमेशा के लिए बनी रहे तो इन तीनों बातों को जीवन भर अपने दिमाग में रखिए, अपने ध्यान में रखिए। नंबर 1 किचन में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने हैं। नंबर 2 बासी या सड़ा हुआ अन्न तुरंत ही आपको अपने घर से हटा देना है। नंबर 3 जूठे बर्तन रात भर कभी भी नहीं छोड़ना है। दोस्तों इसके अलावा हफ्ते में एक बार किचन में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करिए और माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए भोजन पकाइए। विश्वास मानिए आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, बल्कि आपके घर में सुख शांति बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों
ये थी वो 3 चीज़ें जो अनजाने में आपके किचन में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करिए ताकि सबको यह जानकारी मिल सके। और हाँ, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अब आपको भूल कर भी इन तीनों गलतियों को नहीं दोहराना है। अगर आप इन तीनों गलतियों को दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों ही आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होने देंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए क्योंकि ऐसी उपयोगी वीडियो बहुत ही कम देखने को और सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही आपको रोज़ नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके और आपको नया नया ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।